मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाले हैं। आज बेटा हम सेल टैक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू सेल टैक्स एक्ट 1990। इसमें सेल पर टैक्स जो है 17% है। सेल पर टैक्स कितना अदा करना पड़ेगा? 17% है। अगर आप रजिस्टर्ड हो और सेल करते हो रजिस्टर्ड पर्सन को तो 17% टैक्स देना पड़ेगा। आउटपुट पर 17% टैक्स देना होगा। इफ़ रजिस्टर्ड एंड सेल टू नॉन रजिस्टर्ड पर्सन, इफ and sale to non registered person, %17 टैक्स तो देना ही पड़ेगा प्लस 3% एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप नॉन रजिस्टर्ड पर्सन को सेल कर रहे हो तो आपकी सेल पर 17% में 3% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, 1% एक्स्ट्रा, 3% एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा, जो कि पहले 1% हुआ करता हुआ था, फिर अब 3% हो गया है। अगर आप नॉन रजिस्टर्ड हो, आप देखो अगर आप रजिस्टर्ड हो सेल करते हो नॉन रजिस्टर्ड को 17% के साथ 3% एक्स्ट्रा टैक्स। अगर आप रजिस्टर्ड हो सेल करते हो रजिस्टर्ड को तो 17% टैक्स देना पड़ेगा आउटपुट पर। अगर आप रजिस्टर्ड हो सेल करते हो नॉन रजिस्टर्ड को तो 17% में 3% एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है जी। इफ़ वी आर नॉन रजिस्टर्ड, अगर हम रजिस्टर्ड नहीं है, ये है क्या, हम रजिस्टर्ड हैं फिर नॉन रजिस्टर्ड को सेल कर रहे हैं। अगर हम रजिस्टर्ड नहीं है, इफ़ वी आर नॉट रजिस्टर्ड, ठीक है, नॉट रजिस्टर्ड, देन विद होल्डिंग टैक्स टैक्स 5% पे करना पड़ेगा। इसको आपने चेक किया, अपडेट तो नहीं हुआ, ये टैक्स बड़ा तो नहीं है। ठीक है, ये विद होल्डिंग टैक्स हम न्यूमेरिकल के टाइम पे इसको कंफर्म भी कर लेंगे। वैसे 5% टैक्स विद होल्डिंग पड़ेगा आपको एक्स्ट्रा अगर आप नॉट रजिस्टर्ड हो। अगर आप रजिस्ट्रेशन के इक्वल आ गए हो लेकिन आपने रजिस्टर्ड अपनी अभी फर्म नहीं करवाई तो आपको 5% विद होल्डिंग टैक्स पे करना पड़ेगा। ये सेल के हवाले से है। ठीक है, अगर आप सेल करते हो, पहले इसको भी आगे ले लें, ये केस बाद में डिस्कस करते हैं। आप परचेज़ करोगे या जिसको हम इनपुट बोलेंगे, परचेज़ हम जो करेंगे इनपुट जो होगी, इफ़ वी परचेज़, इफ़ वी आर रजिस्टर्ड and purchase from registered person, तो आपको फुल टैक्स रिफंड मिलेगा। फुल टैक्स, फुल पर रिफंड मिलेगा, 17% रिफंड मिलेगा। देखिए, आप रजिस्टर्ड हो और आपने परचेज की रजिस्टर्ड पर्सन से, गवर्नमेंट कहती है देखो आपसे हम डबल टैक्स नहीं लेते, आपने रजिस्टर्ड पर्सन से परचेज़ की है क्योंकि वो 17% दे चुका है हमें, तो आपने उससे परचेज़ किया, आप हमें 17% वापस कर दो। आप जब आगे सेल करोगे तो आप हमें 17% दे देना। बात समझ आ रही है? गवर्नमेंट ये कहती है कि आपसे हम डबल टैक्सेशन कभी नहीं होती। ये बात एक जेन में रखना, जब भी आपने कहीं एक्स्ट्रा टैक्स पे किया हुआ है आप अपने उस टैक्स का रिफ़ंड ले सकते हो। गवर्नमेंट कहती है कि अगर आपने रजिस्टर्ड पर्सन से ली है
चूंकि उसने हमें 17% टैक्स पे कर दिया आपको सेल करते वक्त, तो आप अपना पूरा 17% हमसे रिफंड ले लो, उसी इनपुट की को आगे आप आउटपुट करोगे ना, उसी परचेज से आप सेल करोगे। जब आप सेल करोगे आप हमें दे देना 17%, अगर आप सेल करोगे नॉन रजिस्टर्ड को आप हमें दोगे 3% एक्स्ट्रा। अगर आप, बाकी वो बात तो ये होगी ना कि अगर आप नॉन रजिस्टर्ड हो, वो तो केस हमने पढ़ लिया, विद होल्डिंग 5% एक्स्ट्रा पड़ जाएगा जी। if we are not registered, अब देखो अगर हम रजिस्टर्ड नहीं हैं और हम नॉन रजिस्टर्ड से परचेज करते हैं, अगर हम रजिस्टर्ड नहीं है हम नॉन रजिस्टर्ड से परचेज करते हैं, ये बात तो अलग है, वो तो पड़ेगा ही पड़ेगा टैक्स। अगर हम नॉन रजिस्टर्ड हैं, नॉन रजिस्टर्ड से परचेज करेंगे तो हमें कोई रिफंड नहीं होगा। क्यों? उस बंदे ने टैक्स पे नहीं किया, हमारे पास आई, हमने पूरा टैक्स पे करना है, ठीक है, ये क्या कहते हैं विद होल्डिंग भी पे करना है, और जिसको सेल करेंगे अगर रजिस्टर्ड पर्सन को करेंगे तो 17% पे करना है, अगर नॉन रजिस्टर्ड को करेंगे 3% एक्स्ट्रा पे करना है। लेकिन अगर हम रजिस्टर्ड नहीं हैं, हम नॉन रजिस्टर्ड से परचेज करते हैं, हमें कोई रिफंड नहीं मिलेगा, क्योंकि आगे उसने भी नॉन रजिस्टर्ड से परचेज, वो मतलब जिसको हम सेल कर रहे हैं उसने आगे टैक्स नहीं देना क्योंकि वो नॉन रजिस्टर्ड है जी। कुछ केसेस ऐसे हैं, यहां मैं लिख रहा हूं, सेल मेड, सेल जो हम करेंगे, होल टैक्स विल बी रिफंड, होल टैक्स विल बी होल टैक्स विल बी रिफंड। देखिए गवर्नमेंट पता क्या कहती है, गवर्नमेंट कहती है भाई हम भी भले का काम कर रहे हैं, अगर आप भले का काम करोगे तो हम आपसे टैक्स नहीं करेंगे। गवर्नमेंट हमसे टैक्स क्यों लेती है? ऐसा गवर्नमेंट हमसे टैक्स क्यों लेती है? गवर्नमेंट हमसे टैक्स इसलिए लेती है कि वो लोगों की भलाई के लिए उस पैसे को यूज़ कर ले। अगर हम ही अपने पैसे को लोगों की भलाई के लिए यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब गवर्नमेंट कहती है उस पर आप हमसे पूरा रिफंड लो, ठीक है। उसमें कुछ सप्लाईज हैं, कुछ सेल्स हैं जो हम करेंगे जिस पर हमें फुल रिफंड होगा, जिस पर हमें टैक्स नहीं देना पड़ता। उसमें है एग्जेम्प्ट सप्लाई, एग्जेम्प्ट सप्लाईज, जिसको हम कह रहे हैं फ्री सैंपल जो देते हैं ना, फ्री सैंपल जो हम देंगे, अब हम उसमें खुद नहीं कमा रहे तो गवर्नमेंट को टैक्स क्यों दे, ठीक है। एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट सेल जो होती है, जो एक्सपोर्ट करते हैं उस पर टैक्स नहीं होता, उसके अलग से टैक्सेस होते हैं, तो ये वाला टैक्स नहीं फिर देते उसको गवर्नमेंट को। जीरो रेटेड सप्लाईज, डोनेशन, टू रजिस्टर्ड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को अगर आप देते हो तो इन पर आप टैक्स अदा नहीं करोगे। लेकिन देखो आपने ना, आपने जो परचेज की, आपने उसमें से सेल की, अब आपने उसमें से ज़ीरो रेटेड भी सेल की, इनमें से मतलब एग्जेम्प्ट सप्लाई में भी सेल की,
आपने उसमें से सेल की रजिस्टर्ड पर्सन को भी। अब कैसे अलग करें कि ज़ीरो रेटेड वाली सेल कितनी है, वो प्रपोर्शन निकालने के लिए एक फार्मूला है, फार्मूला फॉर रिफंड प्रपोर्शन निकालने का फार्मूला ये है, फार्मूला फॉर रिफंड प्रपोर्शन। प्रपोर्शनेट फाइंड करने का ये फार्मूला है जी। टोटल इनपुट टैक्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटपुट मल्टीप्लाई बाय टैक्सेबल आउटपुट। टोटल आउटपुट मल्टीप्लाई बाय टैक्सेबल आउटपुट। ये फार्मूला है वो प्रपोर्शन निकालने का जो कि टैक्सेबल है, मतलब ये हमने जिस पर टैक्स देना है वो प्रपोर्शन है, एग्जाम्प्ट सप्लाई का नहीं है। तो मतलब ये वो प्रपोर्शन होगा इनपुट का जिस पर आपको रिफंड मिलेगा। अब गवर्नमेंट देखें ये फार्मूला हम क्यों लगाते हैं, गवर्नमेंट कहती है कि भाई आप सेल करते हो, ये आपने परचेज़ की रजिस्टर्ड पर्सन से, आपने रजिस्टर्ड पर्सन से परचेज़ की, हम आपको रिफ़ंड देंगे पूरा, लेकिन उसमें से जो आप ज़ीरो रेटेड को सेल करोगे ना, उस हिस्से का रिफ़ंड जब आप हमें टैक्स नहीं दे रहे तो उस हिस्से का हम आपको रिफ़ंड भी नहीं देंगे। बात समझ आ रही है। अब ये वो प्रपोर्शन है, इनपुट का वो प्रपोर्शन निकालेंगे जिस पर हमने टैक्स देना है और जिस पर हमें रिफ़ंड मिलना है, इनपुट का वो प्रपोर्शन जिस पर हमें रिफ़ंड मिलेगा। ठीक है, बात समझ आ गई। आपने इसमें जो कन्फ्यूजन है ना सेल टैक्स में, वो है कि हर सवाल में इसका डिफरेंट किस्म का फॉर्मेट है। मैं आपको कल एक फार्मेट इसका करवा दूंगा, उस फार्मेट को फॉलो करके हमने सारे न्यूमेरिकल करने हैं। एक मतलब वो फार्मेट हम कंप्लीट, हमने किस फार्मेट के तहत चलना है, हमने कैसे पहला स्टेप करना है आउटपुट का, फिर इनपुट का कैसे करना है, फिर प्रोपोर्शन फार्मूले का इसका कैसे निकालना है इनपुट का, ये सारा इसका एक सीक्वेंस रखना है। 4 स्टेप में हमने क्वेश्चन को करना है। ठीक है, बस क्या चीज़ नोट्स, वो नोट्स उस चीज़ के दिए जाते हैं, रेफरेंस कुछ नोट्स, वो मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह से आपने देने। कोई भी चीज़ यार, कोई भी आपकी, कोई भी आप डिफरेंट चीज़ उसमें करते हो, कोई भी आप ट्रीटमेंट, ये उसकी बेसिकली पॉइंट्स की एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, हाँ।